तो मूल बात देखिए ये है कि हर परिस्थिति नई होती है। पिछले साल अलग परिस्थिति थी, इस साल अलग परिस्थिति है, और आप यकीन मानिए अगले साल अलग परिस्थिति होगी, अलग होगी। तो हमको उनको अलग अलग ढंग से डील करना पड़ेगा। थाली, घंटा, दिया जो भी पिछले साल किया, उसके अपने अच्छे और बुरे सारी चीज़ें थी, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। जब उस समय यही लग रहा था लोगों को कर लेते हैं तो वही कर लिया, उस सबसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैंने जो कहा था कि कोरू को अपना पेट बनाए, अपना दोस्त बनाए, दुश्मन नहीं। तो हमने तो क्या किया, ना हमने उसको दोस्त बनाया ना दुश्मन। ये और खतरनाक स्थिति। उपेक्षित प्राणी सबसे खतरनाक होता है। दुश्मन भी अगर हम कायदे से बनाएं तो दुश्मन के साथ भी फिर लड़ने की रणनीति और सारी तैयारी हमको करनी पड़ती है। लेकिन दुश्मन घूम रहा हो हमारे बीच और हम उसकी उपेक्षा कर जाएं, मान लीजिए आप अपने डॉगी की ही बात ले लें या आप किसी और जानवर को ही ले आए उदाहरण के लिए, तो आप दो ही रास्ते कर सकते हैं उसके साथ, या तो दोस्ती बनाइए या दुश्मनी। दुश्मनी तो आप अपनी सुरक्षा करेंगे, दोस्ती तो आप उसका ध्यान रखेंगे, वो भी आपके साथ हम्बल हो जाएगा। उपेक्षा करेंगे तो कहीं पीछे से आके काट लेगा। तो पिछले साल से और इस साल जो हमने किया है वो किया है उपेक्षा। न दोस्ती ठीक से निभाई न दुश्मनी, बस वाया। हम उत्तेजित हुए, आतंकित हुए, थोड़ी देर परेशान हुए, उसके बाद तो हम भूल ही गए कि वो जो कोरू जी आए हैं वो गए कहीं नहीं है, वो कहीं बस टहल रहे हैं या बस अपनी मूँछों पर ताव दे रहे हैं, कहीं बैठकर थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। हम भूल गए सब, और हमने सारे जितने भी उपेक्षा करने वाले कृत्य हैं वो हमने अपना लिए, लापरवाहियाँ अपना ली, शादी बारात पार्टी मजमे शुरू कर दिए हमने। मास्क बिल्कुल हम भूल ही गए, या तो किसी कान में लटका रहता था या किसी गले में लटका रहता था। मतलब ऐसा था कि जैसे मास्क भी एक बड़ी एहसान वाली चीज़ है। सैनिटाइज़र गायब हो गए बीच में। जब अब हम भी कई जगह निकले, शॉप्स पे या ऐसी जगहों पे पहले जाते थे, जब शुरू में ये सब कोरू का आना हुआ तो सबकी दुकानों के बाहर सैनिटाइज़र रखे हैं, वहीं से जाइए आप प्रेस करिए निकालिए। अब इसके बाद आप दुकान में जाइए, सब हट गए, और जो पैर से पुश करने वाले सैनिटाइज़र थे वो टूट कर कबाड़ की तरह कहीं कोने में रखे हुए हैं। तो शॉप वाले से आप ही पूछिए कि भाई साहब सैनिटाइज़र है, तो कहीं नीचे से वो अपने निकाल के अपनी ड्रॉर से देगा, वो भी बड़ा कम कंजूसी में सब समेट दिया हमने, सब कुछ ख़त्म ही कर दिया। तो यहाँ पर जो हमने किया, कोरू के साथ हमने ना दुश्मनी निभाई ना दोस्ती। दोस्ती निभाते तब भी हम उसका ख्याल रखते कि भाई आए हैं मेहमान, तो उनके लिए हमको स्टेज तैयार रखनी है। कब कहाँ वो अपना भ्रमण शुरू कर दे तो उसके लिए हमको पूरी तैयारी रखनी थी, हमको बोलना नहीं था। और गवर्नमेंट्स भी, जनता, गवर्नमेंट्स को देखिए दोष नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट्स अपना काम करती, वो वहाँ भी इंसान ही बैठते हैं, लेकिन सारी तो गलती हम ही लोगों की होती है। परेशानी में आदमी चिल्लाता है उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये सिस्टम फेल हो गया, वो हो गया, वो तो अपनी बात है। सिस्टम का क्या करें, सिस्टम तो सिस्टम है, अपने ढंग से चलता है। और उन लोगों की भी देखिए क्या, जो वार्ड बने थे, बेड बने थे, सब समेट दिया। जैसे शादी बारात के बाद सब टेंट समेट जाता है, कुर्सियाँ समेट जाती हैं, सब खत्म। भूल गए कि आए थे हमारे यहाँ कोई मेहमान, और वो गए नहीं अभी कहीं। बस उसके बाद वो लौट कर खूंखार होकर नहीं आए। कोरू खूंखार होकर, वो तो आने ही थे। हम इतने लापरवाह हो गए थे कि हम उसके शिकार होते चले जा रहे हैं। और अभी भी ध्यान रखिए, ये जाने वाला है, अभी ये ऊपर जाएगा ग्राफ और नीचे जाएगा अभी, फिर अभी कुछ महीनों में सब शांत हो जाएगा, और अगले साल कोरू साहब फिर लौटेंगे। और अगर फिर हमने गफलत पैदा करी तो वो और लेने के देने पड़ेंगे। तो ये मत भूलिए कि ये साहब आ गए हैं तो अब मेहमान बन गए हैं, इनसे दोस्ती करिए, इनके साथ जीना सीखिए,
और जो गलती पिछले साल करी थी, इस साल के स्थितियों के सामान्य होने पर वो गलती ना करें, क्योंकि अगले साल के लिए फिर तैयार रहें। मैं नहीं कह रहा, कोई भविष्यवाणी नहीं कह रहा हूँ, ये तो डेटा है, साइंटिस्ट हैं, एनालिस्ट जो हैं वो सब कह रहे हैं। पैटर्न है, ऐसा ही पैटर्न चलता है। तो मुख्य चीज़ क्या है, दोस्ती में भी हम बहुत सजगता का उपयोग करते हैं और दुश्मनी में भी हम बहुत सजगता का उपयोग करते हैं, लेकिन उपेक्षा और लापरवाही में हम सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। इतिहास के पन्ने उठाकर देखें, यहाँ पर 2 किस्म के लोग ही सही सही जी पाए हैं, जिन्होंने या तो अपने चारों तरफ मैत्री स्थापित करी, या जिन्होंने दुश्मनी को पहचाना और ठीक से निभाया। बोलो, जो लोग गफलत में रहे, उपेक्षा में, नहीं कुछ नहीं, सब चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, वही बीच में पिस जाते हैं। तो हमको यही सीख लेनी है और उस पर ही अमल करना है, सतर्कता से। अभी भी वक्त है। या तो दोस्ती अच्छे से निभा लें या दुश्मनी अच्छे से निभा लें। दुनिया में कुछ तो अच्छे से निभा लें, और कोरू न्यूट्रल नहीं रहने देगा, ये आप ध्यान रखिए। कोरू का मामला ही है कि न्यूट्रल नहीं उसके साथ आप रह सकते, या इस पार जाइए या उस पार जाइए,